अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं का सामना कर रहे हैं या अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता की ये 25 बातें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होंगी। गीता का ज्ञान एक अमृत की तरह है जो मन को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। मैं आपसे पूरी तरह से वादा कर सकता हूं कि जो भी इन 25 बातों को ध्यान से सुनेगा उसे अपनी हर समस्या का हल मिलेगा और अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ताकत भी। तो दोस्तों, इस खूबसूरत यात्रा में डूबने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा दिखाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञान से भरे वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए इस प्रेरणा भरे सफर की शुरुआत करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का पहला उपदेश हमें सिखाता है कि जब भी जीवन में हम अकेले महसूस करें तो इस सत्य को समझें कि हमारा जीवन एक अकेले यात्रा की तरह है। हम इस संसार में अकेले आए थे और एक दिन अकेले ही लौट जाएंगे। ये जान लेना महत्वपूर्ण है कि इस संसार में कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। हमारे माता पिता जो हमें जन्म और पालन पोषण देते हैं, एक दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में दूसरों से स्थायी संगति की उम्मीद रखना व्यर्थ है। यदि कभी कोई हमारा साथ छोड़ दे तो इसे स्वीकार करें और ये याद रखें कि ईश्वर का साथ कभी नहीं छूटता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह अमर सत्य बताया था कि चाहे कोई इसे माने या न माने, मैं हमेशा प्रत्येक जीव के साथ हूं क्योंकि सब मेरे ही अंश है। श्री कृष्ण के इस संदेश में है, ममै वांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश विद्यमान है। इसीलिए हम सभी भगवान की संतान हैं और हमें कभी भी अपने अकेलेपन में दुखी नहीं होना चाहिए। अकेलेपन को दुख का कारण मानने के बजाय असत्य और गलत संगति से दूर रहना चाहिए। यह कहा जाता है कि कुछ होना कुछ न होने से बेहतर है, लेकिन इसके समान ही एक दूसरा सत्य है, कुछ न होना गलत संगति से बेहतर है। गीता का यह उपदेश उन सभी के लिए है जो अकेलेपन को दुख का कारण मानते हैं, ताकि वे इसे अपनी ताकत में बदल सके। इसलिए अपने अकेलेपन को अपनी कमजोरी न बनने दें। इस संसार में कोई भी स्थायी साथी नहीं है, लेकिन ईश्वर का साथ सदा रहता है। अकेलेपन को अपनाकर इसे अपनी शक्ति बनाएं और स्वयं को जीवन में आगे बढ़ने के लिए तैयार करें। श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश हमें कलयुग की सच्चाई को समझने का आग्रह करता है, जहां अधिकांश रिश्ते स्वार्थ और दिखावे पर आधारित होते हैं। लोग अक्सर अपनापन, सहानुभूति और जुड़ाव का आभास कराते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जब हम उनकी मीठी बातों पर भरोसा कर लेते हैं तो हम अनजाने में उन्हें अपनी भावनाओं को आहत करने का अवसर देते हैं। इसलिए जो लोग अत्यधिक मीठी बातें करते हैं और अपनापन दिखाते हैं, उनसे सावधान रहें। आज के युग में किसी पर भी जल्द भरोसा करना समझदारी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, जो लोग बुरे कर्मों में लिप्त है, जिनकी बुद्धि माया में उलझी हुई है और जिनमें नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, वे न तो मेरी भक्ति करते हैं और न ही मुझे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनके अनुसार केवल शब्दों के बजाय व्यक्ति के कर्म ही उसका असली स्वरूप उजागर करते हैं। सच्चा साथी वही होता है जो केवल बातों में नहीं बल्कि कर्मों में आपके साथ खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? जो भी तुमने पाया है इसी संसार से लिया है और यही छोड़ना होगा। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि संसार का यही नियम है। इसलिए किसी भी नाश पर शोक करना व्यर्थ है। इस संसार में हर चीज अस्थायी है और यह परिवर्तन का ही नियम है। मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए, क्योंकि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि अशांत हो जाती है। अशांत बुद्धि से तर्क नष्ट हो जाता है और जब तर्क नष्ट हो जाता है तब पतन की दिशा में बढ़ना अवश्यंभावी हो जाता है। संगति का भी जीवन में गहरा प्रभाव होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संगति का असर इतना गहरा होता है
कि अच्छा व्यक्ति भी बुरी संगति में रहकर अपना मूल स्वभाव खो देता है। इसीलिए हमेशा अच्छी संगति में रहने का प्रयास करें। जीवन में किसी का भला ना कर सकें तो कम से कम किसी का बुरा ना करें, क्योंकि लोग कमजोर हो सकते हैं पर उन्हें बनाने वाला ईश्वर है जो अटल है। मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना जीवन, इसलिए अपरिहार्य को स्वीकार करना ही समझदारी है। अक्सर मनुष्य अपने भाग्य को दोषी ठहराता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भाग्य से अधिक शक्तिशाली उसके कर्म होते हैं। इस संसार में कोई महान बनकर नहीं आता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म से कोई नहीं बच सकता और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। संदेह से ग्रस्त व्यक्ति न तो इस लोक में सुख पा सकता है और न परलोक में। इसीलिए संदेह को त्याग कर कर्म पथ पर आगे बढ़ना ही जीवन का मूल मंत्र है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को समय से पहले या भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, फिर भी प्रयास जारी रखना अनिवार्य है। सच्चा दान वही है जो दिल से दिया जाए, और वही संदेश सबसे प्रभावशाली होता है जो मौन में व्यक्त हो। मन को नियंत्रण में रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये चंचल है और इच्छाओं की ओर भटकता रहता है। जीवन में सफलता के लिए मन का नियंत्रण बहुत आवश्यक है। जिसने अपने मन को साध लिया, उसने चिंताओं और अनावश्यक इच्छाओं पर भी विजय पा ली। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने लक्ष्य तक पहुंचना सरल हो जाता है। यदि मन को वश में नहीं किया तो यह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये पंच तत्वों से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से। एक दिन ये शरीर इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाएगा। जीवन में हमारे कर्म और अंतरात्मा ही सही गलत का साक्षात्कार करते हैं। किसी भी चीज की अधिकता से बचें, चाहे वो प्रेम हो या घृणा, क्योंकि अति से हमें आघात पहुंचता है। संतुलित जीवन ही श्रेष्ठ जीवन है। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य सदा उचित हो, भले ही उसका परिणाम तुरंत नजर न आए। दुख और विफलता में कोई आपका साथ नहीं देता, लेकिन सफलता पर ईर्ष्या करने वाले कई मिल जाते हैं। इसलिए अपनी परेशानियों को हर किसी से साझा न करें और अपनी सफलता को प्रदर्शित न करें। श्री कृष्ण का संदेश है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवद गीता का तीसरा उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में कभी भी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जब भी मुश्किल समय आए, हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। कठिन समय में वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो सहनशीलता और धैर्य से काम लेते हैं। हर चुनौती का सामना करने के लिए खुद को मजबूत बनाते हैं। इस संदर्भ में एक प्रेरक कहानी है। एक राजा अपने गुरु के पास गया और उनसे पूछा, गुरुजी, मेरी प्रजा में अभी तो सब कुछ ठीक है, पर यदि कभी कठिन समय आए तो मैं क्या करूं? गुरुजी ने राजा को एक तावीज दिया और कहा, इसमें एक महत्वपूर्ण मंत्र लिखा है। जब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बुरा समय आए तो इसे खोलना और मंत्र पढ़ लेना। यह तुम्हें अंदरूनी शक्ति देगा। समय बीता और एक दिन एक पड़ोसी राज्य ने अचानक आक्रमण कर दिया, जिससे राजा को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। राजा अत्यंत निराश था। तभी उसे गुरुजी की दी हुई तावीज की याद आई। उसने तावीज खोला जिसमें लिखा था, यह समय भी गुजर जाएगा। इस संदेश ने राजा को नई शक्ति और हौसला दिया। उसे एहसास हुआ कि कठिन समय स्थायी नहीं होता, हर बुरा वक्त एक दिन अवश्य समाप्त होता है। राजा ने धैर्य से काम लिया, अपनी सेना को दोबारा संगठित किया और अपनी हिम्मत से अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। भगवद गीता का यह उपदेश हमें यही सिखाता है। कितनी भी कठिन घड़ी क्यों न हो, वो हमेशा के लिए नहीं होती। वक्त के साथ हर परेशानी समाप्त हो जाती है। जब भी किसी मुश्किल का सामना करें, यह विश्वास बनाए रखें कि यह समय भी गुजर जाएगा। यही विश्वास हमारे अंदर नई शक्ति और आत्मविश्वास भरता है। यदि हमारे भीतर धैर्य और आत्मसंयम है तो हम हर विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही संदेश दिया था। हर परिस्थिति अस्थायी है और समय का परिवर्तन निश्चित है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा उपदेश
हमें यह सिखाता है कि जब कोई हमारे साथ अन्याय करे तो हमें चुपचाप सहने के बजाय उसकी शुरुआत में ही दृढ़ता से सामना करना चाहिए। यदि हम किसी भी गलत व्यवहार को पहले ही रोक नहीं पाते तो लोग हमारी कमजोरी को समझने लगते हैं और बार बार वही गलत आचरण करने का साहस जुटाते हैं। यह संसार अब पहले जैसा नहीं रहा है। आपकी विनम्रता हमेशा सम्मान नहीं पाती। कई बार जब हम अत्यधिक सहनशीलता और अच्छाई दिखाते हैं तो लोग इसका अनुचित लाभ उठाते हैं और हमें कमजोर समझकर हमारा सम्मान करना छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि अन्याय सहना स्वयं को कमजोर घोषित करने के समान है। बार बार अनुचित आचरण को सहन करने से सामने वाले के मन में हमारे प्रति गलत विचार और दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति मजबूत होती है। इसलिए यदि कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव करता है जो अपमानजनक या गलत है तो उसे चुपचाप सहन करने के बजाय उसका प्रतिरोध करना आवश्यक है। आपकी दृढ़ता और आत्मसम्मान ये संदेश देते हैं कि आपके साथ अनुचित व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है अपनी आत्मा और सम्मान की रक्षा करना। भगवद गीता में जीवन के गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान का प्रकाश देते हुए मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद की। वे बताते हैं कि संसार की मोहमाया केवल भ्रम है। जब हम भौतिक वस्तुओं और रिश्तों में उलझ जाते हैं तो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को भूल जाते हैं, जिससे दुख और तनाव का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि आत्मा अमर है और ये शरीर के नाश के साथ समाप्त नहीं होती। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो मोहमाया का बंधन अपने आप टूटने लगता है। श्री कृष्ण ने कर्म के महत्व पर जोर देते हुए कहा, कर्मण ये वाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे, फल की चिंता न करे। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और फल की आसक्ति छोड़ देते हैं तब हमारी मनोस्थिति शांत रहती है, जिससे हमें आंतरिक शक्ति और संतोष प्राप्त होता है। ज्ञान के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है वो सच्चे अर्थों में सफल होता है। उदासीन व दृष्टवा का सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें जीवन की कठिनाइयों और सुख दुख में संतुलित रहना चाहिए। जब हम आत्मा की सच्चाई को पहचानते हैं तो हमें अस्थायी चीजों की वास्तविकता समझ में आती है। श्री कृष्ण का उपदेश है कि जो लोग भक्ति करते हैं वे हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। जब हम ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं तो हमारी सारी कठिनाइयां और मोहमाया अपने आप कम हो जाती है। इस प्रकार जब हम अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाते हैं और ईश्वर की कृपा से एकाग्रता और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तब संसार की मोहमाया अपने आप छूट जाती है। आत्मा की सच्चाई को पहचानना ही श्री कृष्ण का संदेश है जो हमारे जीवन को दिशा देता है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ छल या धोखा करता है तो इसे अपने दिल पर न लेते हुए इसे एक जीवन पाठ के रूप में देखें। इस संसार में लोग अक्सर अपने वास्तविक स्वभाव को छिपाकर एक मुखौटा पहनते हैं, अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तव में सच्ची अच्छाई की राह कम ही लोग अपनाते हैं। जब हम किसी पर अधिक भरोसा कर लेते हैं तो कठिन समय में उसकी असलियत प्रकट होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग में यही सिखाया कि ईश्वर में विश्वास ही सच्चा संबल है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अपना मन, अपनी बुद्धि और अपना हृदय मुझ पर केंद्रित कर, तब देखना कि कोई भी तुझे दुख नहीं पहुंचा सकेगा। जब हम अपनी भावनाओं को ईश्वर में समर्पित करते हैं तो बाहरी घटनाएं हमारे मन को ठेस नहीं पहुंचा सकती। इस संसार में वही लोग हमें सबसे अधिक दुख पहुंचाते हैं जिनसे हमारा सबसे गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है, क्योंकि यहां स्वार्थ को अधिक महत्व दिया जाता है। जब तक लोगों को आपसे कुछ प्राप्त होता है वे आपके साथ रहते हैं। जैसे ही उनका हित पूरा होता है उनके बर्ताव में बदलाव आ जाता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर तुरंत विश्वास करना और नए रिश्तों में बड़ी अपेक्षाएं रखना बुद्धिमानी नहीं है।
क्योंकि वे केवल मुखौटे हो सकते हैं जो व्यक्ति का असली रूप नहीं दिखाते। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसी की बाहरी छवि से प्रभावित हों या अपनी सूझबूझ का प्रयोग कर सच और झूठ का भेद जाने। याद रखें, जितनी उम्मीदें हम ईश्वर से लगाते हैं उतना ही हमारा मन स्थिर और संतुलित रहता है। जब हम अपने हृदय को ईश्वर में केंद्रित करते हैं तब हमें सच्ची शांति मिलती है और हम धोखे तथा निराशा से बचे रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का छठा उपदेश हमें यह शिक्षा देता है कि जिसने एक बार जानबूझकर हमें चोट पहुंचाई या धोखा दिया है उसे दूसरा मौका देना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। चाहे वो व्यक्ति कितना भी ये दावा करे कि उसने अपने व्यवहार में सुधार कर लिया है, उसे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल करना सावधानी पूर्वक निर्णय की मांग करता है। माफ करना एक महान गुण है और यह हमारे आंतरिक शांति का स्रोत हो सकता है, लेकिन माफ कर देने के बाद उसे अपने जीवन से दूर रखना अक्सर अधिक उपयुक्त होता है। गीता में श्री कृष्ण ने आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच का अंतर भी समझाया है। उन्होंने कहा है कि जीवन की जरूरतें जैसे भोजन, पानी, आश्रय और सुरक्षा सीमित होती है और इनका संतुलन बनाए रखना संभव है। ये आवश्यकताएं जीवन में स्थिरता लाती है। इसके विपरीत इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है और इस अंतहीन चक्र में व्यक्ति बार बार असंतोष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण के अनुसार इच्छाओं की ये अंतहीन दौड़ मनुष्य को सांसारिक बंधनों में जकड़ लेती है और उसकी आंतरिक शांति को भंग करती है। इसके उलट संतोष वो गुण है जो हमें वर्तमान स्थिति में प्रसन्न और शांत रहने की शक्ति देता है। संतोष से मिलने वाली आंतरिक स्थिरता व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखती है और उसे आत्मबल से समृद्ध करती है। संतोष का अर्थ यह है कि जो हमारे पास है उसमें हम प्रसन्न रहें और उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपनी आवश्यकताओं को समझते हैं और सीमित इच्छाओं के साथ संतुलित जीवन जीते हैं तो मन को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष ही आंतरिक सुख और आनंद का मार्ग है। यही वो साधन है जो हमें सांसारिक मोहमाया से परे ले जाकर आत्म संतोष और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करता है। उन्होंने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सच्ची सफलता और शांति तब मिलती है जब हम अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से करते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर केवल कर्म पर केंद्रित रहते हैं तो हम सच्चे संतोष का अनुभव कर सकते हैं। इच्छाओं का समुद्र अनंत है और यह केवल असंतोष का कारण बनता है, लेकिन संतोष की भावना से मन में स्थायी सुख का निवास होता है। गीता का यह उपदेश हमें बताता है कि संतोष ही वास्तविक जीवन का उद्देश्य है। आत्मसंतुष्टि, आंतरिक शांति और अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ भाव से पालन, यही संतोष हमें इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त करता है और हमें सच्चे आनंद की ओर ले जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां उपदेश हमें सिखाता है कि हमें बीते हुए कल का बोझ छोड़कर वर्तमान क्षण में जीना चाहिए। यदि हम अपने अतीत की दुखद स्मृतियों या पछतावे में खोए रहते हैं तो हम अपने वर्तमान को संपूर्णता में नहीं जी सकते। समझदार वही है जो समय की धारा को समझता है और जो बीत चुका उसके लिए पछतावे में नहीं फंसता। चाहे अतीत कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, उसका प्रभाव हमारे वर्तमान पर नहीं पड़ने देना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि बीते हुए कल का हर अनुभव हमारे लिए एक सबक है, जिससे हम सीख सकते हैं कि भविष्य में कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। परंतु इन अनुभवों को याद रखने का यह अर्थ नहीं है कि हम अतीत के दुख में बार बार जीते रहें। कल में उलझे रहने से हम अपनी आज की खुशियों से वंचित हो जाते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं। बहुत से लोग अपने अतीत के कठिन अनुभवों का दोष दूसरों पर थोपते रहते हैं, परंतु जब तक हम दूसरों को कोसते रहेंगे तब तक हम स्वयं भी आज में सुखी नहीं रह सकते। हमें यह समझना चाहिए कि जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, परंतु अपने आज के प्रयासों से हम अपने आने वाले कल को अवश्य सुधार सकते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत में उलझे रहने से हम केवल दुख और पश्चाताप में फंसे रहेंगे। सच्ची प्रसन्नता उसी में है जो वर्तमान में जीता है और जो अपने अनुभवों से सीखे गए सबक का उपयोग करके अपने वर्तमान को सुंदर बनाता है। इसलिए बीते हुए कल को पीछे छोड़ दे, इस क्षण का पूरी तरह आनंद ले और यह विश्वास रखें कि जीवन की सच्ची खुशियां आपके आज में ही समाई हुई है। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां उपदेश हमें सिखाता है कि इस संसार में किसी को भी सच्चे साथी के रूप में देखने का मोह छोड़ देना चाहिए। कलयुग में अधिकतर लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए रिश्ते बनाते हैं और बाहरी दिखावा करते हैं। हमें समझना चाहिए कि जहां अच्छाई का प्रयास होगा वहीं चोटों का भी सामना करना पड़ेगा। इस संसार में कोई भी आपके हित के लिए नहीं बैठा है। लोग अपने स्वार्थ के लिए आपसे संबंध जोड़ते हैं और जब आपको सहायता की आवश्यकता होती है तो संभवतः वे आपकी मदद के लिए नहीं आएंगे। इसलिए लोगों को करीबी रिश्तेदार या सच्चे साथी मानकर उन पर अत्यधिक भरोसा न करें। जैसे ही आप किसी के साथ आत्मीयता का रिश्ता बनाते हैं, कई बार वो व्यक्ति आपकी अच्छाई का लाभ उठाने लगता है। जब आप जीवन की वास्तविकताओं को गहराई से समझते हैं तो अपने भीतर एक संतुलित अकेलेपन की चाहत उत्पन्न होने लगती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़कर एकांतवास अपनाना है, बल्कि यह है कि आपको दूसरों में अपनी खुशी खोजने की आदत से मुक्त होना होगा। निस्वार्थ प्रेम और समर्पण की आकांक्षा करना बंद करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि किसी भी संबंध में हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए। रिश्तों में संतुलन बनाए रखें ताकि आपकी आत्मा और दूसरों की भावनाएं दोनों सुरक्षित रहें। श्री कृष्ण का संदेश है कि किसी का अनायास दिल न दुखाएं, चाहे आप उसकी मदद कर रहे हो या नहीं। यदि किसी के मन को आपके कारण ठेस पहुंचती है तो समझें कि वह दर्द किसी न किसी रूप में आपके पास लौटेगा। इसीलिए अधर्म और गलत कार्यों का प्रतिरोध आवश्यक है। यदि आप गलतियों को अनदेखा करेंगे तो वही व्यक्ति आपके साथ और अधिक अनुचित व्यवहार करेगा, जिससे आप भी उसके पाप में सहभागी हो जाएंगे। इसलिए एक विवेकशील व्यक्ति को अन्याय के प्रति सजग रहना चाहिए और अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। बुरा व्यक्ति अपनी आदतें छोड़ने का प्रयास नहीं करता, भले ही आप उसके प्रति कितने भी अच्छे हों। अतः लोगों के व्यवहार का उचित जवाब देना आवश्यक है। इस तरह जीवन में संतुलन और स्पष्टता बनाए रखें, दूसरों के साथ संबंधों में अपनी सीमाएं स्थापित करें और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करते हुए विवेकपूर्वक जीवन जिए। यही असल बुद्धिमानी है। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी खुद को किसी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। जब तक आप स्वतंत्र रहते हैं तब तक कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता और न ही कोई आपका शोषण कर सकता है। जिस दिन आप किसी पर आश्रित हो जाते हैं उसी दिन से आपके अधिकार छिनने लगते हैं और आपको दूसरों की इच्छाओं के अनुसार चलना पड़ता है। सच्चाई यह है कि जिस व्यक्ति के आप मोहताज बन जाते हैं वो आपकी निर्भरता का पूरा लाभ उठाने लगता है। उदाहरण के लिए कई लोग अपने घरेलू कामों या नौकरों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में काम करने वाले लोग समझ जाते हैं कि आप पूरी तरह से उन पर निर्भर हैं और वे आपको परेशान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि आप अपने काम खुद कर सकते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगते हैं। इसी तरह यदि आप किसी नौकरी में अपने बॉस के अनुचित व्यवहार को सहन करते हैं क्योंकि आप उस पर निर्भर हैं, तो वो आपका शोषण करने में पीछे नहीं हटेगा। चाहे घर हो या कार्यस्थल, निर्भरता का परिणाम हमेशा दर्दनाक होता है। यदि आप घर के भीतर भी किसी पर निर्भर हैं, तो वो व्यक्ति आपको पूरी तरह से नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। कई लोग कमजोर व्यक्तियों पर शासन करने में आनंद पाते हैं। आप उनकी हर इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें, फिर भी वे आपको तंग करेंगे और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने की कोशिश करेंगे। यदि आप में कुछ विशेषताएं हैं तो ऐसे लोग आपके पंख काटने का प्रयास करेंगे
ताकि आप कभी आगे न बढ़ सके। किसी पर निर्भर होना वास्तव में जीते जी मर जाने के समान है। यह निर्भरता आपको आंतरिक रूप से गुलाम बना देती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जिंदगी में सबसे अधिक समस्याएं उन्हीं लोगों से आती हैं जिनके आप मोहताज हो जाते हैं? यह निर्भरता केवल शारीरिक या कार्यक्षेत्र तक सीमित नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ी निर्भरता मन की होती है। हम कभी कभी अपने अकेलेपन से बचने के लिए गलत लोगों का सहारा ले लेते हैं, लेकिन यही लोग आपकी भावनात्मक निर्भरता का पूरा लाभ उठाते हैं। आप उनसे जुड़ते हैं ये सोचकर कि वे आपकी खुशी को बढ़ाएंगे, लेकिन अंततः वही लोग आपकी जिंदगी को कठिन बना देते हैं। ध्यान रखें, माता पिता के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो आपकी निर्भरता का फायदा न उठाए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि जीवन में खुद को किसी पर आश्रित मत बनाएं। अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना ही सच्चा सुख है। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां उपदेश हमें यह सिखाता है कि अक्सर हमारे अपने रिश्तेदार और मित्र हमारी सफलता और खुशियों से जलते हैं। महाभारत में युधिष्ठिर और उनके भाई पांडवों ने धृतराष्ट्र को पिता तुल्य मानकर उनका सम्मान किया और उनकी हर बात को माना, चाहे वो उनके पक्ष में हो या नहीं। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के कहने पर पांडवों के साथ अन्याय किया और उन्हें दुखी किया, फिर भी पांडव अपने रिश्तों को निभाते रहे। द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया, उसे नग्न करने का प्रयास किया गया, और ये सब उनके अपने ही घर के लोगों ने किया। ये हजारों साल पुरानी घटना बताती है कि अपनों के बीच भी दुश्मनी हो सकती है। आज की दुनिया तो और भी बदल चुकी है। हम अक्सर रिश्ते निभाने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताते हैं, लेकिन इसका अंत अधिकतर दुख में ही होता है। ध्यान दें, जो व्यक्ति सबसे अधिक रिश्तों को निभाता है वही अक्सर दूसरों की नजरों में बेवकूफ बनता है। उसकी निंदा होती है और लोग उसे सबसे ज्यादा आहत करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अपने भले के लिए नहीं बल्कि दूसरों के स्वार्थ के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि रिश्तों के बंधन में फंसकर अपनी जिंदगी को दुखी मत करें। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा करने का साहस नहीं करता, उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर भी नहीं करते। जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य कठिन समय में स्पष्ट होता है। इसलिए मनुष्य को सत्य की राह पर चलना चाहिए और समय का आदर करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसका आदर नहीं करता, और वो कभी भी सच्ची शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस संसार में केवल परमात्मा ही हमारे सच्चे सहायक है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब भगवान का मार्ग खुला रहता है। अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर दे, क्योंकि वही सबसे बड़ा सहारा है। जो इस दिव्य सहारे को पहचान लेता है, वो भय, चिंता और दुखों से मुक्त हो जाता है। सत्य हमेशा चमकता है, जबकि झूठ हमेशा दावा करता है कि वही सत्य है। इसलिए अपना जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित करें, सत्य के मार्ग पर चलें और इस सत्य का आनंद प्राप्त करें। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां उपदेश हमें सिखाता है कि अपनी खुशी और दुख को हर किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी खुशी साझा करते हैं तो कई लोग उस पर नजर लगाते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो कुछ लोग हमारी हंसी उड़ाने में लगे रहते हैं। सच में बहुत से लोग आपकी खुशी से खुश नहीं होते, बल्कि उनमें जलन का भाव जागृत होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने खुलकर व्यक्त करने से बचें। हर आंसू को आंखों में लाना और हर जख्म को सबके सामने दिखाना उचित नहीं है। समाज में कई लोग होते हैं जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो खुद दुखी होते हैं, वे आपके दुख को और बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, और खुश रहने वाले व्यक्तियों को दुखी करने में जुटे रहते हैं। जैसा कि कबीर दास ने कहा है, रहीमन निजमन की व्यथा निजमन राखो ले। इसका अर्थ है कि अपनी मन की स्थिति को अपने तक ही सीमित रखें। केवल उन्हीं लोगों से अपनी परेशानी साझा करें जो आपकी स्थिति को समझ सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं,
अपनी खुशियों और दुखों को समर्पित व्यक्तियों के साथ साझा करें, क्योंकि ऐसे ही लोग आपकी भावना को समझेंगे और आपकी मदद करेंगे। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने मन की हालत को अपने भीतर रखें और अपनी भावनाओं को सही जगह पर साझा करें। केवल उन लोगों को बताएं जो वास्तव में आपकी चिंता करते हैं और आपकी स्थिति को समझ सकते हैं। यही गीता का उपदेश है, जो हमें सिखाता है कि अपनी भावनाओं को बेतरतीब ढंग से व्यक्त करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश है कि जो भी मनुष्य मुझसे परम प्रेम करता है और इस गीता के रहस्य भरे ज्ञान को मेरे भक्तों के बीच बांटता है, वह मुझसे जुड़ता है और अंततः मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसा करने वाला मेरे लिए सबसे प्रिय है और संसार में उससे अधिक प्रिय कार्य करने वाला न कोई हुआ है, न होगा। यह निश्चित है कि ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में सदैव रहेगा। गीता के उपदेशों को केवल सुनने मात्र से ही यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ दोष रहित होकर इन विचारों को अपने मन में बिठा ले, तो वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां उपदेश हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति आपको बार बार चोट पहुंचाता है, उसे माफ नहीं करना चाहिए। महाभारत के पात्र युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें जीवन में बहुत बड़े दुखों का सामना करना पड़ा। एक बार गलती करने वाले व्यक्ति को माफ करना ठीक हो सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार गलतियां करता है तो उसे माफ करना आपके लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकता है। श्रीमद् भागवत गीता का 14वां उपदेश हमें सिखाता है कि कलयुग में अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है तो उसे केवल दुख ही मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति को कभी भी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि लोग आकर उसका फायदा उठाएं और फिर चले जाएं। हमें समझना होगा कि अच्छे इंसान और बेवकूफ इंसान के बीच बहुत बड़ा फर्क होता है। एक अच्छा इंसान वह है जो दूसरों के साथ बुरा नहीं करता और न ही किसी को अपने साथ बुरा करने देता है, लेकिन बेवकूफ इंसान अपनी भलाई के नाम पर हर जगह अपना नुकसान कर लेता है। इसलिए हमें यह समझदारी से तय करना चाहिए कि न तो दूसरों के साथ अन्याय करना है और न ही अपने साथ होने देना है। अगर कोई व्यक्ति आपको आसानी से दुख पहुंचाता है और फिर चला जाता है, तो इस आदत को बदलने का समय आ गया है। इस दुनिया में जितना आप सीधा और कमजोर बनकर जिएंगे, लोग आपको उतना ही दुख देंगे और इस्तेमाल करेंगे। इसलिए एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाएं कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले 1000 बार सोचें। याद रखें, आज के समय में जो अपनी ताकत दिखाता है, लोग उससे डरते हैं, और जो अपनी कमजोरी दिखाता है, लोग उसे डराते हैं। इसलिए शेर बनकर जीना सीखें। यही गीता का ज्ञान है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने अधिकारों और सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए। अच्छाई का मतलब कमजोर होना नहीं है। इसे समझें और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, ताकि कोई भी आपके साथ अन्याय करने की हिम्मत न कर सके। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत हमेशा अपने भीतर होनी चाहिए, ताकि हम जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके। श्रीमद् भागवत गीता का 15वां उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि जो लोग दूसरों के साथ छल और धोखा करते हैं, उनका अंत हमेशा बुरा होता है। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी का उदाहरण इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने पांडवों के साथ जीवन भर धोखा किया और उनकी ईमानदारी को कभी नहीं माना। इस छल के परिणाम स्वरूप दुर्योधन को अंततः वही फल मिला जिसका उसने बीज बोया था। उसका हर एक बड़ा योद्धा जो उसकी विजय के लिए उसके साथ खड़ा था, धोखे के चलते मारा गया। दुर्योधन ने अपने जीवन में जितना भी छल किया, उसका अंत भी उसी छल से हुआ। उसकी मृत्यु भी एक कपटपूर्ण तरीके से हुई, जो इस बात की गहरी शिक्षा प्रदता है। इससे ये सीख मिलती है कि जो लोग अपने चतुराई से दूसरों को धोखा देने की कोशिश करते हैं, वे एक दिन खुद भी धोखे का शिकार हो सकते हैं। ये एक शाश्वत सत्य है कि कर्मों का फल हमेशा लौट कर आता है,
चाहे कितनी भी चालाकी से व्यक्ति दूसरों को बेवकूफ बनाए, अंत में उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का मार्ग अपनाना सबसे बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि अपनी जीवन यात्रा में छल और कपट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अंततः सच्चाई और ईमानदारी ही हमें सच्चा सम्मान और सफलता दिलाएंगी। कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है, इसलिए हमें अपने कर्मों का चयन समझदारी से करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता का 16वां उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि उनकी सभी चिंताएं निरर्थक है। मानव जीवन में जो चिंताएं होती हैं, उनका कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि जो घटनाएं घटित होने वाली हैं, वे अपने अनुसार घटित होंगी। हमें यह समझना चाहिए कि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, उनके लिए चिंता करना व्यर्थ है। कभी कभी हम अपनी कठिनाइयों और असफलताओं में इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि जीवन एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव सामान्य है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चिंता केवल मानसिक व्यथा है जो हमें जीवन के वास्तविक आनंद से वंचित कर देती है। हमारे जन्म और मृत्यु का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए जीवन के बीच के अनुभवों के लिए खुद को क्यों इतना परेशान करें? ये सोचें कि हम अपनी परिस्थितियों के मालिक नहीं हैं, बल्कि हमें उन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी आत्मा की उच्चता को बनाए रखना है। कृष्ण ने इस बात पर जोर दिया कि असली शक्ति अपने भीतर से आती है। जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, मान अपमान, ये सभी क्षणिक है। जब हम समझते हैं कि जीवन की ये भिन्नताएं स्थायी नहीं है, तब हमें खुशी और संतोष की अनुभूति होने लगती है। भगवान कृष्ण का संदेश यह है कि हमें अपने जीवन को आनंद के साथ जीना सीखना चाहिए। हर दिन एक नई शुरुआत का प्रतीक है। जितना भी जीवन हमें मिला है, उसे हम अपनी कर्मों और सोच के द्वारा संवार सकते हैं। सकारात्मकता को अपनाना और अपने मन की शक्ति को पहचानना आवश्यक है। इसलिए अपनी चिंताओं को छोड़कर हर क्षण को जीने का प्रयास करें और सकारात्मकता का स्वागत करें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन के हर अनुभव को एक सीख के रूप में लें। जीवन को खुशी से बिताना ही सच्ची समझदारी है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन को खुशी और संतोष के साथ जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भागवत गीता का 17वां उपदेश हमें धन, पद और बल के अभिमान से दूर रहने की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि दुर्योधन का अभिमान, जो उसने अपने धन, शक्ति और प्रभाव के आधार पर बनाया था, अंततः उसके सर्वनाश का कारण बना। इस उपदेश का सार यह है कि हमें अपने संसाधनों या स्थिति पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अंधा कर सकता है और दूसरों के प्रति असंवेदनशील बना सकता है। जब हम दूसरों को नीचा दिखाने या उन्हें चोट पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तब हम अपनी ही नींव को कमजोर कर लेते हैं। जीवन में सुख और दुख एक साथ चलते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि ये दोनों जीवन के अनिवार्य तत्व हैं और क्षणिक होते हैं। जैसे मौसम में बदलाव आता है, एक दिन धूप होती है तो दूसरे दिन बारिश, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। इसलिए कठिनाइयों का सामना करते समय हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने मन को स्थिर और संतुलित रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उदासीन व दृष्टवा का अर्थ है कि हमें किसी भी स्थिति में अति उत्साहित या निराश नहीं होना चाहिए। कठिनाई के समय में हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ये दुख की घड़ी हमें सिखाती है कि हम और मजबूत बन सकते हैं। अंत में जीवन को एक यात्रा के रूप में देखना महत्वपूर्ण है, जिसमें सुख और दुख दोनों शामिल हैं। जब हम इन दोनों को स्वीकार करते हैं और समझते हैं कि ये हमारे अनुभव का हिस्सा है, तब हम अधिक शांति और संतोष के साथ जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार गीता का 17वां उपदेश
हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना संतुलित रहने की प्रेरणा देता है। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश हमें अहंकार और ममता से मुक्त होने की महत्वपूर्ण सीख देता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वो अपने कर्म करते हुए मैं और मेरा का त्याग कर दे तो वो हर बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस उपदेश का सार यह है कि जब हम अपने मन में मैं और मेरा का अहंकार पाले रहते हैं तब हम दुख और संताप का अनुभव करते हैं। ये अहंकार हमें दूसरों के साथ अपने संबंधों में एक बंधन बना देता है और जहां हम किसी को अपना मान लेते हैं वहीं से हमारे जीवन में दुख की शुरुआत होती है। अधिकांश लोग अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा इस मैं और मेरा के चक्र में खो देते हैं, दूसरों के सामने खुद को साबित करने के लिए। लेकिन सच्चाई यह है कि दूसरों को हमारी सफलता या स्थिति से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस व्यर्थ की कोशिशों में अपना जीवन बर्बाद करने के बजाय हमें अपने आप को इस जाल से मुक्त करना चाहिए। जब हम मैं और मेरा को छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में केवल आनंद और सुख रह जाता है। ये अहंकार और ममता ही है जो हमें दुख देते हैं। इसलिए अगर हम अपने मन को इस प्रकार के विचारों से मुक्त कर लें तो हम दुख से परे आनंदमय जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इस उपदेश के माध्यम से गीता हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने के लिए हमें अपने अहंकार को छोड़ना होगा और अपनी पहचान को अपने कार्यों और संबंधों से नहीं बल्कि अपने आंतरिक गुणों से परिभाषित करना चाहिए। समय का चक्र ठीक वैसे ही चलता रहता है जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, अविराम, अनंत और अजेय। ये समय का चक्र हमें यह सिखाता है कि हमें बिना विचलित हुए अपने लक्ष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान देना चाहिए और अपने कर्म करते रहना चाहिए। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया था कि हर परिस्थिति क्षणिक है। हर सुख दुख, हानि लाभ और सम्मान असम्मान आते जाते रहते हैं। जैसे सुदर्शन चक्र की गति स्थिर और निर्बाध होती है, वैसे ही हमें जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए अपने कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। हर घटना, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति समय के चक्र का ही एक हिस्सा है और हम इस चक्र में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें बस अपने कर्म पर ध्यान देना है और परिणाम की चिंता किए बिना अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जाना है। गीता में श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि जो व्यक्ति अपने मन को हर प्रकार की परिस्थिति में स्थिर रख सकता है और समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख में सम रहना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि जब हमारा ध्यान अपने कर्मों पर होता है और हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तो समय के बदलते चक्र का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमें हर परिस्थिति को सहजता से अपनाते हुए अपने मार्ग पर स्थिर रहना है। सुदर्शन चक्र न केवल शक्ति का प्रतीक है बल्कि अनुशासन और समर्पण का भी प्रतीक है। यह हमें प्रेरणा देता है कि जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तब हमारी ऊर्जा उसी दिशा में प्रवाहित होती है और हम अविचलित रहते हैं। जीवन का यही नियम है। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है और हमें उसके साथ चलना है, अपनी दिशा और उद्देश्य को समझते हुए। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो स्वयं को किसी भी परिस्थिति में स्थिर और संयमित रखता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें प्रेरित करता है कि हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहें और बिना विचलित हुए समय के इस चक्र के साथ कदम मिलाकर चलते जाएं। श्रीमद् भगवद गीता का 19वां उपदेश हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा देता है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है वहां नहीं जाना चाहिए। यह उपदेश महाभारत की एक घटना से संबंधित है जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाने का निर्णय लिया। जब उन्होंने देखा कि दुर्योधन ने उन्हें अपने घर आमंत्रित किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि इंसान को किसी के घर तभी जाना चाहिए जब या तो वो व्यक्ति बहुत प्रिय हो या फिर जीवन में कोई बड़ी कठिनाई हो।
दुर्योधन का उद्देश्य सिर्फ अपनी स्वार्थी जरूरतें पूरी करना था, न कि श्री कृष्ण के प्रति कोई सच्चा प्रेम। इसीलिए उन्होंने दुर्योधन को यह समझाया कि ऐसे स्वार्थी लोगों के घर नहीं जाना चाहिए। इस उपदेश का सार यह है कि हमें अपने जीवन में उन स्थानों और लोगों को पहचानना चाहिए जहां हमें प्रेम और सम्मान मिलता है। यदि कोई व्यक्ति या स्थान केवल स्वार्थ और लाभ के लिए हमें आमंत्रित करता है तो हमें वहां नहीं जाना चाहिए। इससे हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्राप्त होगी और हम अपने समय और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चे प्रेम और सम्मान की आवश्यकता है और हमें अपने संबंधों में सत्यता और ईमानदारी को बनाए रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 20वां उपदेश हमें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने की महत्ता पर जोर देता है। यह उपदेश बताता है कि केवल भेड़ चाल में चलकर या दूसरों की तरह जीकर जीवन को खत्म करना सही नहीं है। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और हमें क्या हासिल करना है। अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ रोजमर्रा के कामों में उलझे रहते हैं। शिक्षा लेना, धन कमाना, परिवार बनाना और फिर एक दिन मृत्यु को प्राप्त होना। लेकिन क्या यही जीवन का उद्देश्य है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि एक क्षत्रिय के लिए उसकी मंजिल कमजोर लोगों की रक्षा करना है। इसी प्रकार हर इंसान को अपनी पहचान और उसके अनुसार अपने लक्ष्य को जानना चाहिए। यदि आपको अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं होगा तो आप ये कैसे तय करेंगे कि जीवन के किस मार्ग पर चलना है? जीवन में दिशा के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। यह आवश्यक है कि हम अपनी क्षमताओं, स्वभाव और इच्छाओं को पहचानें ताकि हम जान सके कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और हमें कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। अपने भीतर झांकें और सोचें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य की पहचान करके ही आप अपने जीवन को अर्थपूर्ण और संतोषजनक बना सकते हैं। यह गीता का संदेश है कि आत्मविश्लेषण और उद्देश्य की स्पष्टता से ही हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और सच्चे सुख की ओर बढ़ सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 21वां उपदेश यह है कि आज के युग में अत्यधिक अच्छे बनने की कोशिश करना आत्मविनाश का कारण बन सकता है। यह उपदेश हमें चेतावनी देता है कि जब हम हमेशा दूसरों के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो अक्सर लोग इसका फायदा उठाते हैं और हमें लूटते हैं। पांडवों की कहानी इस परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते रहे, परंतु अंततः उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई और उनका राजपाट छिन गया। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वे अपने धर्म और अच्छाई के मार्ग पर अत्यधिक चलने लगे थे, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक दुख सहना पड़ा। आज की दुनिया में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। अक्सर अच्छे लोग कम इज्जत पाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब आप दूसरों के लिए हमेशा अच्छे रहते हैं तो लोग आपके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। आप उनकी खुशियों के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वे केवल आपके फायदों का फायदा उठाने में लगे रहते हैं। इसलिए यदि आप इस दुनिया में खुश रहना चाहते हैं तो आपको संतुलन बनाए रखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बुरे इंसान बन जाएं, बल्कि आपको अपनी नैतिकता और सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। दुनिया की नजरों में अच्छे बनने की कोशिश करने के बजाय अपने भीतर की अच्छाई को बनाए रखें। आप अपनी नजर में अच्छे रहें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन सावधान रहें कि कोई आपको गलत तरीके से इस्तेमाल न करे। जीवन का यह संतुलन ही आपको खुश रहने में मदद करेगा। यह गीता का संदेश है कि सच्ची अच्छाई अपने भीतर की आवाज और नैतिकता को सुनने में है, न कि दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में। श्रीमद् भगवद गीता का 22वां उपदेश यह है कि हमें यह नहीं समझना चाहिए कि हम दूसरों को पूरी तरह से समझते हैं। असल में हम सिर्फ उतना ही समझ पाते हैं जितना कि हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं। हर व्यक्ति की अपनी परतें होती हैं, और जब तक हम किसी के साथ गहराई से नहीं जुड़ते
तब तक हमें उनकी वास्तविकता का पता नहीं चलता। दुनिया में हर इंसान अपनी एक छवि प्रस्तुत करता है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो शुरू में हमें उनकी बाहरी छवि ही दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे हमारा उनके साथ संबंध बढ़ता है उनकी परतें खुलती हैं और हम उनकी वास्तविकता को जान पाते हैं। कई बार हमें यह अनुभव होता है कि कोई व्यक्ति जिसे हमने पहले सही नहीं समझा वो अचानक हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। वहीं कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे हम अपना मानते हैं वो हमें सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि इंसान की सच्चाई केवल उनकी बाहरी छवि तक सीमित नहीं है। जब हम स्वीकार करते हैं कि हर कोई कुछ भी कर सकता है, अच्छा या बुरा, तो हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार से आहत नहीं होंगे। ये सोच हमें मजबूत बनाती है और हमें दूसरों के साथ बेहतर तरीके से संबंध बनाने की अनुमति देती है। इस दृष्टिकोण को अपनाकर हम जीवन में बेहतर समझ और शांति पा सकते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की असलियत को समझने में समय लगता है और हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों को जानने के लिए हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए और सतर्कता से उनके विचारों और भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का 23वां उपदेश यह है कि अक्सर हमारे करीबी रिश्तेदार ही हमारी सफलता से सबसे अधिक जलते हैं। ये एक कठोर सत्य है कि हमारे परिवार के लोग जो हमें सबसे ज्यादा जानते हैं वे हमारी उपलब्धियों से जलन महसूस कर सकते हैं। बाहरी लोग भले ही वे हमारे काम की तारीफ करें या हमारी खुशियों में शामिल हों, लेकिन जब बात हमारे परिवार या रिश्तेदारों की आती है तो उनकी वास्तविक भावनाएं कभी कभी भिन्न होती है। महाभारत की कहानी इस सत्य को स्पष्ट करती है। पांडवों की सफलता से दुर्योधन को गहरी जलन होती थी। जब भी पांडव कोई सफलता प्राप्त करते, दुर्योधन अपनी असुरक्षा और ईर्ष्या के कारण उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। ये आपसी जलन और द्वेष ही महाभारत के युद्ध का कारण बना, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने रिश्तों की गहराई को समझें और ये पहचानें कि कौन सच में हमारा अपना है। कई बार लोग हमें खुश रहने और आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, लेकिन जब हम अपनी सफलता के बारे में उन्हें बताते हैं तो उनके चेहरे पर खुशी का अभाव दिखता है। ऐसे में हमें सावधान रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे रिश्तों में सच्चाई हो। रिश्तों की वास्तविकता को पहचानने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। यदि कोई व्यक्ति आपके पीछे आपकी सफलता पर खुश नहीं है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक महत्व देने से बचे। ये समझदारी से कार्य करने का समय है, क्योंकि कभी कभी वही लोग जो हमारे सबसे करीबी होते हैं हमारे लिए सबसे बड़ी बाधा बन सकते हैं। इस प्रकार गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने करीबी रिश्तों में सावधानी बरतनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारी सफलता के प्रति ईमानदार नहीं हो सकता। हमें अपने सच्चे साथियों को पहचानने और उनके साथ अपने संबंधों को संजोने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी कोशिश और संघर्ष करना आपकी ही जिम्मेदारी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हर व्यक्ति अपनी मंजिल को पाने के लिए स्वयं ही प्रयास करे। यदि आप अपनी चाही हुई चीज के लिए प्रयत्न नहीं करते तो उसके न मिलने पर दुखी होने या किसी और को दोष देने का कोई हक नहीं है। यह जीवन आपका है और इसमें जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए आपको स्वयं खड़ा होना होगा, खुद को मजबूत और लायक बनाना होगा। कई बार लोग अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर या परिस्थितियों पर मढ़ देते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार यह उचित नहीं है। आपकी सफलता और असफलता दोनों ही आपके कर्मों पर निर्भर करती है। हालात कठिन हो सकते हैं, लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आपका संकल्प ही आपके लक्ष्य को पाने में सहायक होता है। गीता का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि हमें अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और खुद पर विश्वास रखना चाहिए। असफलता के समय आत्मचिंतन करना जरूरी है,
क्योंकि यही हमें सिखाता है कि और क्या सुधारना है। किसी को दोष देने की बजाय खुद पर मेहनत करने और योग्य बनने का प्रयास करना ही सही मार्ग है। इसलिए जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए खुद से मेहनत करना कभी बंद ना करें, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपके जीवन को दिशा देगी। इस प्रकार गीता का यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमारी मंजिल तक पहुंचने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। अपने प्रयासों को महत्व देना और खुद पर विश्वास रखना ही हमें जीवन में सफलता की ओर अग्रसर करेगा। श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश हमें एक महत्वपूर्ण सच्चाई का बोध कराता है। इस संसार में किसी को भी पूरी तरह से अपना मानना छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने मन को लोगों के साथ जोड़ते हैं तब हम भीतर एक खालीपन का अनुभव करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जिन लोगों को हमने अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा माना है और जिन पर हमने अपनी खुशी की नींव रखी है, वे अक्सर हमारे जीवन में अस्थायी रूप से मौजूद होते हैं। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन का मन अपनेपन के मोह में फंस गया था। जब उसने अपने प्रियजनों को युद्ध के मैदान में देखा तो उसकी मनोदशा बदल गई। वह दुखी हुआ और युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं था। इसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाने का प्रयास किया कि जिन व्यक्तियों को उसने अपना माना है वे बार बार पांडवों को कष्ट देने के कारण बने हैं। यही लोग थे जिन्होंने पांडवों की हत्या के लिए कई बार प्रयास किए, भीम को विष पिलाया और द्रौपदी का अपमान किया। इस प्रकार अर्जुन को अपनेपन का मोह त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया। इस उपदेश का सार यह है कि अपनेपन का मोह केवल मन को कमजोर बनाता है। यह संसार एक अस्थायी और परिवर्तनशील स्थान है, और जब हम अपने रिश्तों में अत्यधिक मोह करते हैं तो यह अंततः हमारे दुख का कारण बनता है। गीता हमें यह सिखाती है कि रिश्तों को अपनी खुशियों का आधार न बनाएं। अक्सर हमारे सारे दुख और कष्ट उन लोगों से जुड़ते हैं जिन्हें हम सबसे अधिक मूल्य देते हैं। जब हम किसी को अपने जीवन का केंद्र मानते हैं तो हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर डाल देते हैं। इससे हम अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता खो देते हैं। इसलिए हमें अपने मन को मोह और रिश्तों के अतिरेक से मुक्त करना चाहिए। जब हम अपनेपन के मोह से मुक्त होते हैं तब हम जीवन को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। सच्चा सुख और संतोष तब मिलता है जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं और अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, न कि दुनिया से आस लगाए रहते हैं। यह उपदेश हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन के इस सफर में अस्थायी रिश्तों के स्थान पर हमें अपनी आंतरिक शक्ति और उद्देश्य की ओर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने भीतर झांकने और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सच्ची खुशी हमारे आत्म साक्षात्कार और आंतरिक संतोष में है। इस तरह गीता का यह उपदेश हमें आत्मज्ञान और स्वतंत्रता की ओर प्रेरित करता है, जिससे हम जीवन को एक नई दृष्टि से देख सकें। हमें यह समझना चाहिए कि सच्चा सुख और संतोष कभी भी बाहरी चीजों या लोगों पर निर्भर नहीं होता, बल्कि ये हमारे अपने भीतर की स्थिति और आत्म साक्षात्कार से जुड़ा होता है। जब हम अपने मन को इस प्रकार की समझ से भर देते हैं तब हम न केवल अपने जीवन में संतुलन बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी सच्चे और बिना अपेक्षा के रिश्ते स्थापित कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में दिए गए 25 उपदेश हमारे जीवन को सरल, संतुलित और आनंदमय बनाने के लिए मार्गदर्शक है। ये उपदेश न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है, बल्कि जीवन के कठिनाइयों में भी हमें संजीवनी शक्ति देते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में आत्मसात करते हैं और संकट के समय इन्हें याद रखते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति हमें आंतरिक शांति और संतुलन से नहीं हटा सकती। इन उपदेशों का अनुशासन हमें मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है, जिससे कोई भी दुख या बाधा हमारे मन और हृदय को चोट नहीं पहुंचा सकेगी। यह समझ कि जीवन में कठिनाइयां अस्थायी हैं, हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और निरंतर प्रयास करते रहना है। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारा यह वीडियो प्रेरणादायक लगा है
और आपके मन में एक नई ऊर्जा भर गया है, तो कृपया नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही अगर आप ऐसे ही अद्भुत ज्ञानवर्धक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण के अनमोल विचार को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नियमित रूप से नई शिक्षाएं और प्रेरणाएं मिलती रहेंगी। आने वाले नए वीडियो में फिर से मिलते हैं, जहां हम और गहराई से श्री कृष्ण के उपदेशों पर चर्चा करेंगे। तब तक इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और उन्हें अपने लिए एक जीवन दर्शन बना लें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण। राधे राधे।